हाँ तो चलो आज देखते हैं कि जो समाकलन में मैंने आपको अभी तक 10 वीडियो पढ़ा रखा है, बताया गया है, और उसमें मैंने आपको 7.1 की क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से, ठीक ना, एनसीईआरटी की बुक से आपको 7.1 का प्रॉब्लम और प्लस 7.2 इन दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक ना। इसका भी कंप्लीट हो चुका होगा, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं जो आप लोग को बताऊंगा इससे 7.3, ठीक ना, प्लस 7.4 इन दोनों एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज किए जाएंगे, जिनकी मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, आज मैं पहले उन फार्मूलों का डेरिवेशन करूंगा, ठीक ना। वो फार्मूले किस प्रकार से फॉर्मुलेट किए गए हैं, तो पहले आज मैं उसका डेरिवेशन करके आपको दिखाऊंगा और फिर बेस्ड उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, ठीक ना। तो चलिए पहले आज इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं। और ये डेरिवेशन जितने भी फार्मूले मैं कर रहा हूँ ये अपने आप में खुद में इम्पोर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी पूछा जाता बोर्ड एग्जाम, ठीक ना। तो पहले आप उस डेरिवेशन को समझिए, उसके बाद इन एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक। पहले समझ लेते हैं डेरिवेशन क्या है, ठीक। डेरिवेशन में पहला क्वेश्चन ये है, पहला फार्मूला जो आप से पूछा जाएगा वो फार्मूला ये होगा 1/√(x² माइनस a², 1/√(x² माइनस a²। अगर ये लिखा गया होगा तो इसका फार्मूला आप लिखोगे log ऑफ, ठीक ना, log ऑफ के अंदर क्या लिखा जाएगा x, ठीक ना, प्लस यही टोटल जो पार्ट लिखा गया होगा इसी को आप लिख देना x² माइनस a², ये इसका फार्मूला होगा। log ऑफ x प्लस यही पूरा पार्ट जो लिखा गया होगा इस चीज को आप लिख दोगे यहाँ पर, ठीक ना, ये इसका फार्मूला हो गया। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c तो लिखा जाता है, उसको आप लिख देंगे, ठीक। ये फार्मूला ये होगा, ये फार्मूला ए आपको मिलेगा। फार्मूला आप लोग इसको नोट करते रहिएगा अच्छी तरह से। फार्मूला आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे। सेग्रीगेशन जब तक करना नहीं थी, इसमें क्या फार्मूला लगेगा, इस प्रॉब्लम में कौन सा फार्मूला लगेगा, जब तक आप फार्मूले को नहीं समझ पाओगे तब तक आप लगा भी नहीं पाओगे क्वेश्चन को, ठीक ना। इसलिए पहले फार्मूला आप अच्छी तरह समझ लीजिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। दूसरा फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ वो ये है 1/, जैसे यहाँ x² माइनस a², अगला फार्मूला x² प्लस a² का है, यही चीज क्यों नहीं है, ठीक ना, इसे इंटीग्रेट किया गया है। तो इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट जो आएगा वो भी log में आता है, log ऑफ x प्लस ये वाला पोर्शन, इसमें ये था ये लिख देगा, इसमें ये है ये लिख दिया जाएगा, क्या होगा x² प्लस a², ठीक ना। इसका फार्मूला होगा log ऑफ x प्लस (x² प्लस a²। तीसरा फार्मूला जो इसमें और यूज किया जाएगा वो फार्मूला इसका एक पैटा में भी नजर आपको आएगा, इसमें पहले a² हो, a² माइनस x², ये वाला फार्मूला मैंने पहले ही बता रखा आपको। अगर ये टाइप मिलता है तो इसका फार्मूला होता है sin इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये मिलता है। इसका डेरिवेशन मैंने कर रखा है, ठीक। स्टार्टिंग मतलब आप क्या नाम है वीडियो जो आप 7 में देखिए, ठीक ना, जो वीडियो 7 डाला तो उसमें आप देखिए सबका डेरिवेशन वहां पर दिया गया, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, हर पार्ट में जो ये फार्मूले आए हैं इसका भी हो गया है इससे पहले, और इसका भी a² प्लस x², इसका भी डेरिवेशन किया गया है इंटीग्रेशन में। और 1/(x² माइनस a², इसको बता दिया था कि x बराबर आप यहाँ पर sec थीटा या cos थीटा रख सॉल्व कर लेना, ये सब चीजें मैंने बता रखा था। आप प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक ना, वहाँ पर एक सीरियल से सब वीडियोज लिखे गए मतलब डाले गए, तो आप उसको देख सकते हो वहां से, ठीक। तो उसके बाद देखिए जो चौथा फार्मूला इसमें प्रयोग होगा वो ये होगा 1/, 3 फार्मूले तो ये हो गए। चौथा फार्मूला जो होगा जिससे आपसे पूछ लीजिए tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन तो sec² होता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ना पूछ के इंटीग्रेशन पूछा गया जिसका बताओगे log ऑफ sec x, log ऑफ sec x बोलोगे प्लस c, ठीक ना, चाहे log ऑफ sec x बोल लो या फिर माइनस यहाँ पर log ऑफ cos x बोल दो, ठीक ना, प्लस c लिखा जाएगा, ये हो जाएगा, इसका फार्मूला हो गया, ठीक। और अगर लिखा गया होगा cot x का dx, तो cot x का क्या होता है, cot x जो लिखा गया इसका अगर इंटीग्रेशन आप करोगे तो इसका हो जाएगा log ऑफ sin x,
log ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिखा जाएगा, log ऑफ साइन एक्स, ठीक ना। और इसके बाद एक फार्मूला आपको और मिलेगा cosec x का dx, जो cosec x होगा इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसका होगा log ऑफ cosec x माइनस cot x, log ऑफ cosec x माइनस cot x, ये फार्मूला ही होगा। इसके बाद इसको हाफ इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखा जाएगा। अभी मैं जब फार्मूला फॉर्मुलेट करूंगा तो उसका पार्ट वो भी बता देता हूँ, ठीक ना। ये फार्मूला ये होगा। एक फार्मूला देखिए और जो बच रहा है यहाँ पर मैं उसको भी दे रहा हूँ। इसका हो गया, एक होगा सेक एक्स का, ठीक ना। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये लिखा जाएगा log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इतने फार्मूले ये हैं कि जो इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 और 7.5 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक ना। ये सब फार्मूले आपको पता होने चाहिए। इसके पहले भी जो फार्मूले उन सबका डेरिवेशन मैंने कर रखा है, तो उसको आप देख सकते हो, पहले की वीडियो में जाकर के देख सकते हो, ठीक ना। तो ये तो फार्मूले हो गए। तो एक एक करके मैं इनका डेरिवेशन करता हूँ। इन दोनों के एक एक पार्ट और होते हैं, ठीक ना, उसको मैं अभी डेरिवेशन करते समय आपको दिखा देता हूँ, ठीक ना। तो चलो पहले हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, ठीक ना। जो पहला फार्मूला है मैं उसका पहले डेरिवेशन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक। आप लोग इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, जो पहला फार्मूला है। ये जितने फार्मूले मैंने यहाँ पर लिखा था, ये फार्मूले भी अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक ना। ये भी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे लिखेगा एज इट इज, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको पहले आप समझिए अच्छी तरह से। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज आपको ये पता होना चाहिए, क्या चीज हम माने, जो सब्स्टिट्यूट किया जाता है, जो माना जाता है x के स्थान पर जो आप मानते हो, क्या माने, ठीक ना। ये पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप रूट के क्वेश्चंस देखा करो, रूट हो, अंडर रूट का प्रॉब्लम हो, तो याद रख लीजिए कभी भी इंटीग्रेशन करते समय या डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन कहीं पर भी आपको मानना हो, कहीं अगर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म आप देखते हो, क्या x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टर्म अगर आपको कहीं भी नजर आता है, तो हमेशा सपोजिशन जो करोगे आप x बराबर ये सेक थीटा या फिर ये सेक थीटा लिखोगे या फिर ये कॉसेक थीटा लिखोगे। ये दो चीजें माने जाएंगे हमेशा, इसी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते समय, चाहे जो भी क्वेश्चन मिले आपको ऐसा अगर नजर आता है तो आप जो मानोगे x को वह ये सेक थीटा या फिर ये कॉसेक थीटा मानोगे। ऐसा मानने के पीछे का रीजन ये है कि स्क्वायर रूट को हटाना। जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, मेन पर्पज, प्राइमरी पर्पज आपका यही होना चाहिए कि हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या मान लें, ताकि ये स्क्वायर रूट यहाँ सॉल्व हो जाए। तो थोड़ा आप देखिए, अगर मैं ये मान लेता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, x के स्थान पर ये सेक थीटा लिखो, स्क्वायर करो, ये स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस क्या है ये स्क्वायर यहाँ भी होल कॉमन करोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, यहाँ पर जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर वहां से आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकालोगे तो बन जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा, तो इतना बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के ये टेन थीटा आ गया। तो देख रहे हो कि जो स्क्वायर रूट है उसका काम समाप्त हो गया है, इसलिए ये मान कर चला जाता है। ऐसे आप इसको मानोगे तो कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसलिए आप ऐसा मानकर हमेशा चलोगे, ठीक। जब भी ये प्रॉब्लम आपको ऐसा नजर आता है तो ये चीज आप मानोगे। दूसरा पार्ट जो आपको मानना होगा वो देखिए, थीम यही होगा, अगर कहीं भी ऐसा आपको मिलता है, इसका रिवर्स x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है, तो आप क्या मानोगे, x बराबर ये साइन थीटा मान लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या ये कॉस थीटा मान लेना, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसी अगर ये मानते या फिर ये मानते हो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप याद रखना, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया हो, यहाँ पर लिखा गया हो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स ये क्या है, ये का मान यहाँ पर क्या है, 4 नहीं है 2, इसका मतलब देखो ये 2 का वर्ग लिखोगे ना,
तो यहाँ पर क्या है, x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम मानेंगे तो x बराबर क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा या फिर 2 कॉस थीटा। ये देखना स्क्वायर में ही तो स्क्वायर है, यहाँ जो 4 था वो तो स्क्वायर में है ना, ये स्क्वायर टोटल है, तो वहां से का मतलब 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मान कर चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और मेन पर्पज यही होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक ना। जब ये नजर आए, ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर आए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर आए, ऐसा कहीं भी डिफरेंशिएशन में या फिर इंटीग्रेशन में नजर आता है ये फार्मूला, अगर ऐसा टर्म नजर आया तो याद रख लो एक्स बराबर ए tan थीटा माना जाएगा या फिर ए cot थीटा माना जाएगा, हमेशा ए tan थीटा या फिर ए cot थीटा मानोगे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आसानी बन जाएगी, ऐसा याद रख लो। और तीसरा चौथा पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ये फार्मूला बेहद जरूरी है, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। जब भी ऐसे टर्म आपको मिले तो याद रख लीजिए हमेशा x बराबर आप मानोगे a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा मानोगे तो जो आएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ऐसा भी मान सकते हो या फिर a cos थीटा मानोगे तो हाफ एंगल में फार्मूला लगाना पड़ जाएगा आपको, तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। a cos 2 थीटा मान लो या फिर a cos थीटा मान लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो यही काम इसमें करना होता है। अच्छा, ये सोच रहे होंगे कि ये चीज क्यों हम मान रहे हैं, थोड़ा सोचो, अगर हम x बराबर इसको मान लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने मान रखा x बराबर a cos थीटा, तो a x के स्थान पर a cos 2 थीटा मैंने मान रखा है, दे रख दिया, यहाँ पर a और a प्लस a cos 2 थीटा हो जाएगा, a से कॉमन a कॉमन कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा और नीचे आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ये बन गया। अब जब भी एक के साथ cos थीटा का टर्म आता है आपको याद रखना है चीज में, आपका यही पर्पज होना चाहिए कि हम क्या x का कौन सा फार्मूला cos 2 थीटा का लगाएं ताकि एक कैंसिल आउट हो जाए, जब एक कैंसिल आउट होगा तभी स्क्वायर रूट हट पाएगा। मेन पर्पज यही होता है स्क्वायर रूट को हटाना है, इसके लिए हमें cos 2 थीटा के फार्मूले का सिलेक्शन करना होता है। इसके 3 फार्मूले होते हैं, ठीक ना, साइन कॉस के टर्म में, एक ये होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिलहाल इसका यूज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तब यूज करोगे जब एक जो अगला एक लिखा गया हो वो कैसा हो, पॉजिटिव, वो निगेटिव में हो, तब आप इसको लगा, ताकि वो निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो होगा ऐसा लिख सकते 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जब एक पॉजिटिव हो तो उसके साथ निगेटिव वाला लगा दो ताकि एक पॉजिटिव इससे कैंसिल आउट हो जाए, तो नीचे वाले में लगा देंगे, ऊपर वाले में लगा देंगे ये वाला, तो यहाँ पर हट जाएगा और वो बन जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेंगे तो केवल tan थीटा आ जाएगा, ठीक ना, रूट हट जाएगा वहां से। इसलिए मैं इस वाले फार्मूले को आप यहाँ यूज करोगे, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन पर आएंगे, मैं आगे और आपको इलेबोरेट करके दिखाऊंगा क्वेश्चन में इस चीज को। मैंने यहाँ पर आपको अभी मानने की प्रोसेस को बताया, क्या मानना होगा, क्यों मानना होगा, ठीक है ना, पर्पज क्या है मानने का, ये चीज मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब चलिए इसी बात को यहाँ पर हम फॉलो करते हैं, जितने भी चीजें हैं। अब जो फार्मूला मैंने अभी साथ लिखा था उसके डेरिवेशन को समझते हैं। हाँ, एक बात ये भी है कि जो लोग अभी पहले वाले वीडियोज को नहीं देखे हैं, पहले वो जा करके हमारे नाम पर जो चैनल बना हुआ है उसमें आप उसको जाकर देख लीजिए, आदित्य अग्रवाल नाम से जो चैनल है, ठीक ना, उस आदित्य अग्रवाल नाम का जब चैनल में देखोगे तो वहाँ पर हमारे नाम से और भी मतलब नाम वाले और हैं, उनके भी चैनल होंगे, तो तीसरा चैनल उसमें हमारा है। तो उसमें आप जब हमारा चैनल खोलोगे तो यहाँ पर लिखा गया होगा होम, होम के बाद यहाँ पर जो तीसरा वाला पार्ट रहता है वहां पर लिखा गया होगा प्लेलिस्ट, ठीक ना, प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा, प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा तो इसमें जब आप ओपन करोगे तो मैंने अभी तक जो भी क्लास पढ़ा रखा है एक एक करके वहां पर लिखा गया होगा फिजिक्स क्लास 12 बाय आदित्य सर, उसको अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो वहां से फिजिक्स देख लीजिए, ठीक ना। मैथमेटिक्स क्लास 12 बाय आदित्य सर, यहाँ पर पूरा मैथमेटिक्स लिखा मिलेगा आपको सीरियल वाइज, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, एक तरफ सीरियल से वो वहां पर सेट किया गया है, प्लेलिस्ट में है, वहां से आप देख सकते हो अच्छी तरह से। अगर आप लोग पहले नहीं पढ़े हो, यूट्यूब पर ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने वहां पर प्लेलिस्ट बना रखा और वहां से आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना।
इसी प्रकार से हाई स्कूल का भी, इंटर का, दोनों का इसी प्रकार से, 9th का भी इसी प्रकार से टप किया गया है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो, ठीक ना। तो चलिए मैं इसका पहले डेरिवेशन कर देता हूँ। हाँ, अभी अगर कोई, जितने लोग पढ़ रहे हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक काम उसको आप कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई पता चलता रहे कि कौन क्लास का पढ़ाया जा रहा है। फिलहाल अभी तो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो चलिए मैं डेरिवेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। इसका डेरिवेशन क्या होगा, देख रहे हो यही टर्म है, तो हमें मानना क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक ना। मानोगे क्या, इसमें मानोगे लेट x इक्वल टू a sec थीटा, x इक्वल टू a sec थीटा, क्योंकि sec थीटा मानोगे तभी स्क्वायर रूट हटेगा, अभी मैंने बताया आपको, ठीक ना। a sec थीटा जब आप इतना मानोगे, अभी तो विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन x और आप थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि आपने इसको थीटा में मान लिया, दूसरे वेरिएबल में मान लिया, इसलिए आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। x आप अवकलन करने पर एक a sec थीटा का क्या हो जाता है अवकलन, sec थीटा इंटू tan थीटा, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी डी एक्स ऑफ थीटा और ऐड हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। जब इतना चीज यहाँ से हो जाएगा, अब देखिए कैसे क्या बन जाएगा ये चीज, यहाँ से आप dx निकाल लीजिए। जब dx निकालोगे तो यहाँ पर a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा बचा। इस रिजल्ट को आप यहाँ पुटअप कर लेना, यहाँ रख लेना, तो देखो ये क्या बनेगा, 1 अपान स्क्वायर रूट के अंदर यही पोर्शन रखोगे, ये चीज a sec थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। यहाँ dx से dx के स्थान पर ये रिजल्ट रख दिया जाएगा, d थीटा के रिस्पेक्ट में जो है वो है a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन होकर के निकल जाएगा, स्क्वायर रूट a sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लोगे tan थीटा आ जाएगा। मैंने आपको ये चीज अभी पहले बताया था। और यहाँ पर क्या है, a sec थीटा है इंटू tan थीटा है, और यहाँ पर क्या आ गया, d थीटा आ गया। तो ये पूरा पोर्शन, ये क्या नाम है, इसमें जो इतना पार्ट आया है, तो यहाँ पर देख रहे हो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा ये कि a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा से tan थीटा टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इतना पोर्शन आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल sec थीटा बचेगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ पर लिख सकते हो केवल sec थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर क्या, sec थीटा आ जाएगा, तो sec थीटा का d थीटा हो जाएगा। जब sec थीटा का d थीटा हो जाएगा तो sec थीटा का हमें क्या कर लेना होगा, इंटीग्रेशन कर लेना होगा। तो अभी मैंने इसका फार्मूला आपको डेरिवेशन करके नहीं दिखाया, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। sec थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, यही इसका फार्मूला होता है। जब ये इसका फार्मूला होता है तो अगर वो चीज आप यहाँ लगाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, log ऑफ sec थीटा, तो टोटल लिखा जाएगा प्लस tan थीटा और बढ़ा दिया जाएगा, इतना पार्ट हुआ प्लस c लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ से sec थीटा का रिजल्ट तो निकाल सकते हैं, sec थीटा बराबर आएगा x अपान a, अगर ऊपर से आप निकालोगे तो वहां से आएगा x अपान a इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec थीटा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। पर tan थीटा कैसे निकालेंगे, क्योंकि फार्मूले में दोनों हैं, तो हम यहाँ से tan थीटा भी निकाल सकते हैं। आप पढ़े होंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा से अगर निकालें tan थीटा, तो tan थीटा बराबर एक उधर भेज देंगे तो आ जाएगा क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो वही रिजल्ट मैं यहाँ रख दूंगा और सॉल्व कर लूंगा प्रॉब्लम। तो देखिए ये चीज कैसे बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ, जहाँ sec थीटा है वहां पर मैंने रख दिया क्या, sec थीटा के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ क्या, x अपान a, तो यहाँ पर x अपान a हो गया, प्लस tan थीटा जो है मैं उसका रिजल्ट यहाँ निकाल दे रहा हूँ। tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec थीटा का रिजल्ट x अपान a, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान a स्क्वायर, और पूरा सॉल्व कर लोगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
ए स्क्वायर नीचे जो रहेगा स्क्वायर रूट लोगे तो ए आ जाएगा, इतना पोर्शन आएगा। तो यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेशन ए से होगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, दोनों के जो हर हैं वो सेम लिखे गए हैं। जब सेम लिखे गए हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अंश को ऐड कर लेंगे और लिख लेंगे log ऑफ एक्स प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तीसरा हो गया। हर सेम है दोनों का, यहाँ पर आप इसको ये लिख सकते हो। प्लस क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा log m बाई n, ये ऊपर वाला पार्ट m होगा, ये n होगा, और log m बाई n का जो फार्मूला होता log m माइनस log n। तो जब इसमें log m माइनस log n का फार्मूला लगाया जाएगा तो देखिए चीज क्या बन जाएगा। तो log m माइनस log n के फार्मूले से आएगा क्या, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना बन जाएगा, माइनस log a नीचे वाला पार्ट माइनस log a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इन दोनों को मिला करके कंबाइंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट दूसरा लिख दे, क्योंकि ये सी तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक नियतांक तो ही है। log a भी मतलब ये तो कांस्टेंट है, कोई नंबर है, हाँ, तो उसका लागत है पहलू जो होगा वो भी कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। तो दोनों मिलाकर एक कंबाइंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दिया जाता है, या ऐसा भी बोल सकते हो log a के टर्म को छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो केवल लिखा यही जाता है, ठीक ना, या ऐसा समझ सकते हैं दोनों का कंबाइंड एक हो गया। तो इतना लिख करके मैं दोनों के कंबाइंड लिख देता हूँ log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप लिख सकते हैं इन दोनों के पदों को छोड़ने पर या इन दोनों का एक संयुक्त नियतांक लिखने पर मैंने लिख दिया c डैश, जहाँ c डैश इंटीग्रेशन कांस्टेंट कंबाइंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक ना, ये चीज आप लिख सकते हो। तो ये इसका देखो फार्मूला डेराइव्ड हो चुका है, ये फार्मूला ये लिखा गया मतलब क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, वही चीज यहाँ पर आया है, ठीक ना। log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक ना। डेरिवेशन का प्रोसेस मैंने आपको बहुत धीरे धीरे समझाया है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए, ठीक ना। अगर आपको एक बार ना सब बैक करके आप देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं पुनः बताऊंगा तो यही प्रोसेस फिर बताऊंगा आपको, ठीक। तो ये इसका तरीका हुआ, आप इसको नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। चलो देख लेते हैं अगला डेरिवेशन इसमें जो है। एक क्वेश्चन इस पर मैं आपको बता देता हूं, पहले क्वेश्चन पर आप देख लीजिए, ठीक ना। एक क्वेश्चन देखिए इस पर कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये लिखा गया हो, इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। 1 अपान नीचे लिख दिया गया हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का dx। अगर फार्मूला आपको पता है डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो, ठीक ना। तो ये फार्मूला जब पता होगा तब, ठीक ना, तब। लेकिन अगर केवल ये क्वेश्चन आपको दिया जाता तो मैंने जो प्रोसेस करके बताया वही काम करना होगा आपको। लेकिन अगर ये क्वेश्चन किसी दूसरे क्वेश्चन का इंटरमीडिएट बीच में पड़ गया तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फार्मूले का। तो ये चीज है, तो इसका जो सोल्यूशन आप लिखो क्या लिख सकते हो, पहले इसको ऐसा लिख सकते हो 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर dx। अब क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही फार्मूला बन गया। तो लिख देंगे log ऑफ एक्स, तो एक्स सही है, माइनस 4 का मतलब ये 2 का वर्ग है, ये का मतलब 2 है, 4 नहीं है 2 है, ये का मतलब क्योंकि ए स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब ये का मतलब 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग मतलब कि वही 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख सकते हो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी डैश कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो ये चीज हो गया, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर यही किसी क्वेश्चन का इंटरमीडिएट ना होकर कि यही क्वेश्चन ही सॉल्व करना है तो आप मानोगे क्या, x बराबर 2 सेक थीटा मानोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने x बराबर a सेक थीटा माना था। तो यहाँ पर a का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। a जो है कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ये जो होगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता जाएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन में a का मान 2 है, किसी दूसरे क्वेश्चन में a का मान 3, किसी में √3, किसी में कुछ और बन सकता है, ठीक ना। तो ये ऐसा ये है एक ऐसा अचर है कि जो मान जिसका फिक्स वैल्यू केवल पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए फिक्स है, दूसरे क्वेश्चन में वो दूसरा कुछ हो सकता है।
ठीक ना, बस इसको आप ऐसा याद रखिए। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने को मिलेंगे। एक तो नॉर्मल एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ऐसे सॉल्व करने को मिलेगा। दूसरा टाइप इसी फार्मूले पर जो और क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे वो कैसे सॉल्व किए, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया हो, यहाँ लिख दिया गया हो साइन थीटा, यहाँ लिख देगा साइन थीटा, ठीक ना, साइन थीटा का डी थीटा, और नीचे लिख दिया गया हो कास स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर 9 लिख दिया गया हो, कास स्क्वायर थीटा क्या लिखा गया हो -9 लिख दिया गया हो, या -10 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब की बात देखिए, फार्मूला तो यही लगना है, पर एक स्टेप मानने के बाद अगर ऐसा होता तो हम सीधा लिख सकते थे। ये तो अलजेब्रिक फॉर्मेट पर है, पर ये अभी अलजेब्रिक नहीं नजर आ रहा, अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल नजर आ रहा, त्रिकोणमितीय फलन नजर आ रहा। अगर हम इसे इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो देखो क्या करेंगे, अगर हम cos थीटा को t मान लें तो sin थीटा अवकलन तो दे ही देगा, और यहाँ ऐसा कुछ बन जाएगा, जो x में वो t में बन जाएगा, बस इतना केवल चेंजमेंट आएगा। और समाकलन चर बदलने से आंसर कभी नहीं बदला करते, बात मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप मान कर क्या चलोगे, लेट cos थीटा इक्वल टू t, cos थीटा का अवकलन sin थीटा होता माइनस sin थीटा होता, माइनस प्लस से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, दाएं बाएं शिफ्टिंग हो जाती है, इसलिए मैंने माइनस नहीं बोला। तो cos थीटा को आप t मानोगे, जब cos थीटा को t मानोगे, अब यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू x, t सापेक्ष भी कर सकते हो, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन का तो माइनस sin थीटा हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, यहाँ t का क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ t हो जाएगा। इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो गया sin थीटा, और यहाँ पर हो गया d थीटा सापेक्ष तो d थीटा हो जाएगा, तो sin थीटा d थीटा माइनस यहाँ पर dt हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पुट कर लें, जब यहाँ पुट कर लेंगे तो देखो क्या बन जाएगा ये चीज, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, मिटा दे रहा हूँ इसको। तो अब ये रिजल्ट जब यहाँ आप पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, इतना पोर्शन बराबर माइनस dt, तो माइनस को मैंने कर लिया बाहर और dt भेज दिया अंदर, नीचे क्या आ जाएगा, इतना को t माने हो तो t स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर 9 है, 9 का मतलब 3 का वर्ग है। अब थोड़ा देखो ये इसके सिमिलर नजर आ रहा कि नहीं, केवल डिफरेंस किसमें है, समाकलन चर में है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, इसका विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, बस। तो समाकलन चर बदलने से फार्मूला नहीं बदलेंगे, केवल dx के स्थान पर t रख दिया जाएगा, बस ये इतना चेंजमेंट करना था इसमें। अब ये तो माइनस रहेगा, और इसको लिख सकते हो log ऑफ x, x का मतलब t, प्लस जो रिजल्ट लिखा गया वही लिख दो, t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, ये लिख दिया जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। जो यहाँ माइनस है, जो यहाँ माइनस है उसको आप यहाँ रख सकते हो, या फिर इसका पावर लगा सकते हो, ऐसा, ठीक ना, क्योंकि जानते हो log m पावर n बराबर m log m, तो -1 यहाँ, -1 मतलब माइनस वही लगा दिया जाता है, तो ऐसा भी लिख सकते हो। अगर ऐसा करो तो 1/, में आ जाएगा, नीचे भी लिख सकते हो इस चीज को, तो मैं नीचे ही करके लिख देता हूँ, इसको लिख सकते हो log, ठीक ना, 1/, करके टोटल ये पोर्शन, ये t प्लस इतना, तो t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 9, ऐसा भी लिख सकते हो आप इस क्वेश्चन को, या माइनस यहाँ लगा रहा है, इसको वहां से हटा सकते हो, जैसा आप चाहो आप फ्री हो उसके लिए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो log ऑफ 1/, ये जो t है, t का मतलब क्या है cos थीटा, तो यहाँ लिखोगे cos थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तब इसका आंसर जो ये क्वेश्चन लिखा मैं ये, इसका आंसर तब ये बन जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम जो होते हैं सॉल्व किए जाते हैं मान करके, जिसमें मान करके मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया, ठीक ना। इसी पर और क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मैं आपको और क्वेश्चन पर सॉल्व करके दिखाऊं, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ इस पर, और कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे मिल गया 1/x लिखा गया हो, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ लिखा गया हो log x का होल स्क्वायर, माइनस, या हाँ माइनस लिख दिया गया हो, 10 लिख दिया गया हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 का मतलब रूट ऑफ 10 का वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x dx बराबर dt आ जाएगा, देखना t स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये का मतलब रूट ऑफ 10 हो जाएगा। तो फार्मूला लगाओगे log ऑफ t प्लस log ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 10 हो जाएगा, x का मतलब रख देना, जो t है उसका मतलब लिख देना log x हो जाएगा, माइनस प्लस यही log x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो ये भी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, प्रॉब्लम हो गई तो बताना।
1 अपान ऐसा लिख दिया गया हो, यहाँ लिख दिया गया हो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया गया हो, और नीचे लिख दिया गया यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर लिख दिया गया 25 लिख दिया गया हो डी थीटा यहाँ पर लिख दिया गया हो। तो ये भी क्वेश्चन ये होगा tan थीटा को आप टी मानोगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा बराबर डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 टी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा और फार्मूला अप्लाई कर दो तो हो जाएगा log ऑफ टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा। टी का मतलब हो जाएगा tan थीटा log ऑफ tan थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 25। ये आंसर हो जाएगा इसका। आप इसको सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम। तो सब क्वेश्चन इसी फार्मूले पर बेस्ड है, आप इसको सॉल्व कर लेना। और जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 7.3 7.4 के, वो मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। पहले उसके फार्मूले का डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक ना। सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा, ठीक। केवल आप बने रहिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए, ठीक ना। और जब भी आप देखने बैठो तो कॉपी कलम लेकर बैठो, फार्मूले में जो बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लिया करो, ये फार्मूले कैसे डिराइव किए जा रहे हैं। साथ साथ कंसंट्रेशन बना करके जब काम करोगे तभी सफल हो पाओगे, नहीं तो वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। केवल आप वीडियो 2 बार देखिए, 2 या 3 बार, 3 बार से ज्यादा आप वीडियो मत देखिए। नहीं कि पढ़ाएं सर जी लाओ देखने बार बार, कोई जरूरत नहीं है। केवल ज्यादा से ज्यादा आप देखते हो 3 बार देखिए। एक बार वैसे देख सकते हो, दूसरी बार आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, ठीक ना। और तीसरी बार में अगर कंफ्यूजन हो फिर देख सकते हो। बस इतने देखिए, नहीं बार बार वही वीडियो देखिए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर 1-2 बार में क्लियर हो गए तो समझिए ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस पर जुटो, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको मैथमेटिक्स आएगा नहीं। ये पहला फार्मूला हो गया। अब चलते हैं, मैं दूसरे फार्मूला डेरिवेशन कर देता हूँ। जो दूसरा फार्मूला है उसका डेरिवेशन देखिए, मैंने ये बताया कि 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा गया हो, तो डी एक्स। तो इसका क्या बताया, log ऑफ एक्स प्लस यही पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका भी डेरिवेशन का प्रोसेस वही होगा जैसे पहले वाले का है, सेम टू सेम प्रोसेस वही होगा। तो मानोगे क्या, लेट एक्स बराबर, अब की देख लो नीचे ये है स्क्वायर रूट में, तो ये tan थीटा लिख लो, जब ये cot थीटा भी मान सकते हो। मैं ये tan थीटा मान कर रहा हूँ। तो जब x बराबर ये tan थीटा मानोगे तो देखो क्या हो जाएगा, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dx डी थीटा में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा सापेक्ष अवकलन, तो एक इसका क्या है, ये इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक। dx को यहाँ भेज लो तो यहाँ पर हो जाएगा dx, यहाँ पर हो जाएगा a और सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा हो जाएगा। ये रिजल्ट ले आकर के ऊपर पुट कर देना, और जब ऊपर रख दोगे जहाँ dx है वहाँ पर a सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ये tan थीटा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेना, ए आएगा 1, यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट निकालना सेक थीटा आ जाएगा। तो ये जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये भी उसी प्रकार से बन जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर ए सेक थीटा आएगा। सॉल्व कर लेना उतना। अब यहाँ से टोटल इससे कैंसिल हो जाएगा, एक सेक थीटा कैंसिल हुआ, केवल सेक थीटा बचा। और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अभी बताया था, log ऑफ सेक थीटा इंटीग्रेशन जो होता है log ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। वही चीज जो पहले वाले क्वेश्चन में किया गया, तो वही सब कुछ सेम करना है। अब उतना आप काम कर सकते हो। यहाँ से आप निकाल सकते हो किसका वैल्यू, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर निकाल लोगे तो x बाई ये आ जाएगा, और जब x बाई ये यहाँ पुट कर लोगे tan थीटा का स्थान पर रख देना, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट अलग से लिख देना। तो log ऑफ यहाँ पर देखिए जहाँ सेक थीटा उसको लिख सकते हो, सेक थीटा मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस tan थीटा अलग से ही है, इसको लिख लेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट से ही ऐड कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जो ये लिखा गया है tan थीटा, इसका मतलब x अपान a लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या बन जाए, सॉल्व होकर क्या आएगा, 1 प्लस tan थीटा का मतलब x अपान a, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ठीक ना। इतना हुआ, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपान a। पूरा सॉल्व करोगे जैसे उसमें बना था, इसका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा, हाँ।
और x अपान a तो है ही है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो यही x प्लस इतना, नीचे ये रहेगा, log m बाई n का फार्मूला लगाओगे तो इतना आएगा, ठीक ना। उसके बाद फाइनल क्या बन जाएगा वो मैं फाइनल लिख देता हूँ, क्योंकि इसके पहले का प्रोसेस पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, तो मैंने पहले x लिख दिया प्लस ये वाला टोटल पोर्शन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही यहाँ पर देख रहे हो, यही फार्मूला यहाँ पर आया हुआ है। तो अब 2 स्टेप और है, एक स्टेप उसको आप फार्मुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, बस केवल यही करना है। यहाँ से गुणा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पर अपान a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेना, a आएगा, इसका भी ये है, तो आंसर जुड़ जाएगा, हर तो वही रहेगा p, ठीक ना। तो उसके बाद log m बाई n का फार्मूला, log m ये रहेगा, n का मतलब log माइनस log a प्लस c, दोनों को मिलाकर कंबाइंड कांस्टेंट लिख दिया गया c डैश, या ऐसा कह सकते हो log a के पद को छोड़ दिया गया है तब c लिख सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, आप उतना समझ सकते हो, ठीक ना। ये तो हो गया दूसरे फार्मूले का डेरिवेशन, ठीक। इस पर भी उसी प्रकार से प्रॉब्लम मिलेंगे सॉल्व करने को, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर अभी लिखा था, उसी क्वेश्चन में केवल जहाँ पर माइनस है वहीं पर प्लस कर सकते हो, यहाँ पर माइनस जो था पहले वाले वहीं पर प्लस कर दीजिए, वही सब क्वेश्चन इस फार्मूले पर लग जाएंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन सब मैं एनसीईआरटी की बुक से बताऊंगा, तो अभी केवल मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ। ये तो फार्मूले हो गए। इसके बाद देखते हैं अगला फार्मूला जो इसमें यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में 7.3 और 4 में, वो क्या होगा आप इसको याद रख लेना, tan x का dx। अगर tan x है तो इसका फार्मूला क्या होगा, log ऑफ sec x, log ऑफ sec x प्लस c, या फिर माइनस log ऑफ cos x होगा, दोनों फार्मूले सही होंगे। तो यहाँ पर देखिए tan x का जब फार्मूला आप लगाओगे तो बहुत सिंपल सा फार्मूला इसका, 2 ही लाइन में फार्मूला इसका डेरिवेशन आएगा। तो देखिए इसका प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ किया जाएगा। जो tan थीटा, जो tan x लिखा है इसको लिख सकते हो आप sin x अपान cos x का dx, ये हो गया। एक चीज आप लोग ये याद रख लो कि जब भी ऐसा कुछ मिले आपको कि मतलब जो अंश बटे हर, मतलब अंश भी एक फंक्शन है, ठीक ना, अंश भी एक फंक्शन है और हर भी एक फंक्शन है, दोनों एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन, कोई ये भी एक फंक्शन है। अभी मैंने fx दोनों लिखा है, लेकिन जो हर वाला फंक्शन है इसका डिफरेंशिएट किया जाए तो अंश आ जाए, इसका जब अवकलन किया जाए हर का तो क्या आ जाए, अंश आ जाए, मतलब इसका अवकलन ये आ गया, ठीक ना। fx फंक्शन है, इसका अवकलन किया गया तो fx आ गया। जब भी ऐसा हो तो आप साइन से नहीं मतलब कि से माइनस होता है प्लस होता, साइन तो दाएं बाएं शिफ्ट हो जाएंगे। जब भी ऐसा हो कि हर का अवकलन करने पर अंश आए तो इसका जवाब जो होता है, इसका जो आंसर होता है log ऑफ हर होता है। log ऑफ के अंदर क्या लिखा जाएगा, हर लिखा जाएगा, जो हर वाला फंक्शन होगा वही इसका जवाब होगा, मतलब कि यही log ऑफ fx, ठीक ना, इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस बात को आप याद रखो, ठीक ना। और कैसे हो जाता है अभी देखोगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा है कि cos x है, cos x का अवकलन जानते हो sin x होता है, माइनस होता है, वो तो माइनस तो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो केवल हमें ये याद रखना है। तो देखते हैं इसका फार्मूला, देखिए यहाँ पर sin बाई cos है तो हर का अवकलन अंश है, इसलिए इसका मतलब हमें हर को t मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या मानोगे, लेट cos x इक्वल टू t, अगर cos x को t मानते हो तो अवकलन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि dx dt में कन्वर्ट हो जाए, दूसरा वेरिएबल आ चुका है। तो cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। जो t लिखा गया है इसका जब x रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो ddx ऑफ t हो जाएगा, और dx यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा sin x का dx, और यहाँ का माइनस यहाँ आएगा तो माइनस dt हो जाएगा। अब इसको ले आकर के यहाँ पुट कर दीजिए, जब यहाँ ले आकर रखोगे तो sin x dx है उतना बराबर माइनस dt होगा, माइनस कर लेते हैं बाहर और dt हो जाएगा अंदर, ठीक ना। cos x को क्या माने हो, t माने हो, तो ये क्या बन गया 1/t का क्या हो गया dt, 1/t मतलब जो यहाँ वही यहाँ, इसका जानते हो log ऑफ x होता है, log अगर t है तो t लिख दोगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से ये है तो माइनस हो जाएगा log ऑफ t का मतलब यहाँ अभी तो t लिख ही दीजिए, ठीक ना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया। यहाँ बेस तो इस सब का रहता है,
तो यहाँ पर माइनस log ऑफ t का मतलब क्या है cos x है, तो यहाँ पर cos x लिख सकते हो, ठीक ना, प्लस c लिख सकते हो, ऐसा हो गया। जो यहाँ cos x लिखे हो चाहे मार लगा दो, ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस आप लगाए यहाँ लिख सकते हो, या इसको आप ऐसा इसके यहाँ माइनस में यहाँ पर पावर -1 कर सकते हो, तो log m पावर n माइनस n log m होता है, तो ये वाला चीज पहले आ जाएगा, तब भी वही फार्मूला बनकर आएगा। तो लेकिन जब ये ऐसा लिखा cos x पावर -1, इसका मतलब क्या 1 बाई यही चीज, ठीक ना, इसका मतलब 1 बाई यही चीज लिखा जाता है ना, जैसे लिखा गया ना 10 पावर -2, जिसका मतलब क्या 1/10 घाते +2 कर देते हो, तो वही चीज यहाँ पर है। तो 1 बाई जब नीचे लिखेंगे cos हो जाएगा तो 1 बाई cos x हो जाएगा, 1 बाई cos पढ़े हो क्या होता है sec x होता है, इसको आप sec x लिख सकते हो। तो इसका एक फार्मूला ये होगा, मैं यहाँ पर लिख करके आपको दिखा देता हूँ, माइनस log ऑफ t का मतलब cos x, तो एक फार्मूला ये आ गया प्लस c। दूसरा फार्मूला जब यहाँ का माइनस में यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ cos पावर -1 बनेगा, यही चीज बनेगा तो sec x आ जाएगा, तो माइनस यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हो log ऑफ sec x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। चाहे ये आप लिखो चाहे ये लिखो, दोनों फार्मूले सही है, ठीक ना। तो इसका जो फार्मूला मैंने लिखा log ऑफ sec x या फिर माइनस log ऑफ cos x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है यही होता है। कहीं पर भी अगर tan x आपको मिला तो log ऑफ sec x उसका आप जवाब लिख सकते हो, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसके बाद इस पर जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सॉल्व करने को। मैं कुछ क्वेश्चन केवल लिख देता हूं प्रैक्टिस के तौर पर। देखिए जैसे अगर इस पर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से समझिए। यहाँ tan f लिखा गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan 2x का dx, तो क्या दिक्कत है, x है 2x है, बस इतने डिफरेंस है। तो आप इसको क्या 2x को t मान लो, केवल यहाँ पर सिंगल वेरिएबल हो जाए, बस यहाँ पर डबल नजर आ रहा है, दोनों का कंबाइंड एक मान लो ताकि एक नजर, क्योंकि फार्मूला एक पर पड़े हो, तो इतने 2x को t मान लेना, बस सॉल्व कर देना। सॉल्व करने पर क्या आएगा, ठीक ना। अगर मैं सीधा फार्मूला लगाऊं क्या पड़े इसका log ऑफ sec x, तो सीधा लिख लो log ऑफ sec x, x तो मतलब जो यहाँ रहता है तो 2x है, 2x लिख दो। मैंने आपको बताया है कि अगर x रहे तो x लिखा जाएगा, लेकिन x का गुणांक अगर एक के सिवा और कुछ रहता है तो उसे डिवाइडेशन होता है, पूरे पार्ट को उसे डिवाइड कर दो, तो ये चीज इससे डिवाइड हो गया, प्लस c लिख दो, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और आपको अगर मान कर लगाना जो तरीका मैंने बताया उसको लगाइए उसी प्रकार से। मानोगे 2x बराबर t, तो यहाँ पर tx बराबर आएगा हाफ dt, यही पुट करोगे तो यही क्वेश्चन सॉल्व होकर यही बन जाएगा, ठीक ना। अब उतना काम आप कर सकते, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग कर लेना, प्रॉब्लम होगी तो बताना, ठीक ना। जैसे मैं और इस पर क्वेश्चन बनाऊं, यहाँ पर जैसे लिख दूं log ऑफ, यहाँ पर केवल tan 3x का dx, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो log tan x का फार्मूला क्या पड़ेगा, log ऑफ sec x पड़ेगा, तो log ऑफ sec x का मतलब 3x लिखा गया था, यहाँ 3x लिख दो, x का कोएफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है 3, तो 3 से पूरा जो सॉल्यूशन आया उसका उसे डिवाइडेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख देना। जैसे यहाँ लिख दे, यहाँ पर tan x by 4 ये लिखा गया हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो tan का क्या होता है log ऑफ sec x, log ऑफ sec x का मतलब क्या x by 4 है, x by 4 लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, जब x by 4 करोगे, अब यहाँ पर और काम क्या करोगे, ये कोएफिशिएंट क्या 1/4 है, कोएफिशिएंट कितना है x का 1/, ना x से क्या गुणा 1/4 गुणा है, तो 1/4 से भाग हो जाएगा, तो 1/4 से भाग हो गया, मतलब कि 4 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ना लिख करके 4 ऊपर लिख दिया जाएगा, तो 4 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर, इसमें क्या करना होगा, x/4 को t मानना होगा, इसमें 3x को t मानना होगा, इसमें 2x को t मानना होगा। तो जैसे डेरिवेशन किए उस प्रोसेस पर आप चले आओगे, ठीक ना। अगर यही क्वेश्चन दिया जाता सॉल्व करने को तो आप यही करोगे, 2x बराबर t मान करके, 3x बराबर t मान करके, x/4 बराबर t मान के सॉल्व करोगे। लेकिन अगर ये किसी क्वेश्चन का इंटरमीडिएट पार्ट बनता है तो उसको आप डार्टी फार्मूले का यूज करके लगा सकते हो, ठीक ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो फार्मूला मैंने अभी लिखा था उसको देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, क्वेश्चन ये लिखा गया कि अगर log ऑफ cot x लिखा गया dx,
तो जैसे इसका डेरिवेशन है, सेम डेरिवेशन इसका है, ये डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको आप लोग कर लेना। इसका होगा log ऑफ क्या, जो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर क्या इसको लिख सकते हो, log ऑफ साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस सी, ठीक ना। मतलब अभी इसको ऐसा लिखोगे ना, जब क्वेश्चन सॉल्व किया, log ऑफ, इसको लिख सकते हो cos एक्स बटे साइन एक्स, ये लिख सकते हो dx। मैंने आपको बताया कि जब, सॉरी यहाँ पर केवल काट होगा, log नहीं होगा, ठीक ना, केवल काट एक्स लिखा गया, काट एक्स का dx, तो log ऑफ साइन एक्स प्लस सी होगा। तो यहाँ पर देखो cos बाई साइन लिख सकते हो, इंटीग्रेशन करना है। ये देख रहे हर का अवकलन अंश हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया जब भी हर का अवकलन अंश नजर आए तो log ऑफ हर आंसर होता है, log ऑफ साइन एक्स आंसर बन जाएगा, ऐसे सोच सकते हो, प्लस सी लिख दिया जाएगा। इसके पहले वाले में देखो जैसे tan एक्स का क्या बना था, tan का बना था यहाँ साइन और यहाँ पर क्या cos, तो इसका आंसर ये है, इसका मतलब log ऑफ साइन, log ऑफ cos एक्स, तो इसका जवाब तो होगा log ऑफ cos एक्स होगा, लेकिन cos का अवकलन माइनस में होता है इसलिए माइनस लगा दिया जाएगा, ठीक ना। तो जैसे डेरिवेशन मैंने tan का किया था उसी प्रकार से आप cot एक्स का कर सकते हो, तो उसका इंटीग्रेशन आप लोग कर लेना तो आ जाएगा। यहाँ पर साइंस को t मान लेना, बस cos एक्स डी बराबर dt आएगा, 1/t dt होगा, तो 1/t का log t का मतलब हो जाएगा साइन एक्स, log साइन एक्स प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा, बस सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक ना। तो चीज़ आप कर सकते, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ।